हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जय श्री राम। तो आज हम जानने वाले हैं झारखंड में स्थित रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर के बारे में। ये रांची से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मंदिर छिन्नमस्तिका देवी को समर्पित है, जो कि माँ छिन्नमस्तिका के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ मंदिर नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। कहते हैं यहाँ से मांगने वाली मन्नत जरूर पूरी होती है। यहाँ देवी का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जिससे जानने में आपको हैरानी होगी दोस्तों। एक ऐसे मंदिर जो कि झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। आखिर क्यों है ये इतना खास? कैसी है यहाँ की परंपरा और क्या है इस मंदिर का रहस्य, और क्यों साधक यहाँ साधना करने आते हैं? दोस्तों, झारखंड के रजरप्पा मंदिर को माँ छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा रूप जिसमें माँ अपना सर खुद काट लेती हैं। इसी मंदिर से जुड़ा है इसका रहस्य और अद्भुत अस्तित्व। छिन्नमस्तिका, छिन्न मतलब धड़ से अलग और मस्तिका मतलब सर। माँ छिन्नमस्तिका देवी, जो देवी काली का एक रूप है। यहाँ माता की मूर्ति बिना सर के है। देवी का कटा हुआ सिर उनके हाथ में है और 3 धाराओं से रक्त निकलता दिखाई देता है। माँ बिना सर के रूप में विराजमान है। उनका अपना कटा हुआ सर उनके हाथ में है। उनकी कटी हुई गर्दन से 3 धारा में रक्त निकलता है। एक धारा उनके अपने मुख में और 2 धारा उनकी सहेलियाँ यानी जया और विजया को प्राप्त है। माँ नग्न अवस्था में खड़ी हैं और उनका रूप उग्र और अद्भुत है। वो कमल के पुष्प पे बायां पैर आगे बढ़ाए हुए, पाँव के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रतिसेन अवस्था में है। दोस्तों, यहाँ बलि के स्थान पर प्रतिदिन 100 से 200 की बलि दी जाती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इतने बलि देने के बाद भी एक मक्खी तक नहीं लगी रहती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या हुआ था यहाँ, क्यों है प्रसिद्ध ये मंदिर? तो पुरानी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ स्नान कर रही थी। उनकी सहेलियाँ को अचानक बहुत भूख लगी और प्यास भी लगी थी। उन्होंने माता से कहा, माँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए। माँ ने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करो, लेकिन उन सहेलियों को बहुत भूख लगी थी, तो माँ अपनी सहेलियों की इच्छा कैसे इनकार कर सकती थी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपना सर धड़ से अलग कर लिया और कटा सर देवी के हाथ में जा गिरा। तभी 3 धारा निकली, जिसकी 2 धारा उन्होंने अपनी सहेलियों जया और विजया को दिया और एक खुद पीने लगी। इस तरह से उन्होंने अपनी सहेलियों की भूख भी मिटाई और स्वयं का बलिदान भी दिया। उसी समय से वे माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाती हैं। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है और प्रसाद के रूप में बकरा चढ़ाकर पूजा की जाती है और फिर लोगों में बांटा भी जाता है। कामाख्या मंदिर, जो कि असम में है, यहाँ भी बकरे को बलि देकर प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांटा जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जो कि त्रिपुरा में स्थित है, यहाँ भी बकरा मुख्य प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। रजरप्पा मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है वो ज़रूर पूरी होती है। माँ अपने भक्तों के संकट दूर करके उनकी इच्छा पूरी करती हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद बलिदान का भोग लगता है। माँ छिन्नमस्तिका को सिंदूर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ भक्त अपनी मन्नत मांगते वक्त एक कलश चढ़ाते हैं या कभी कभी धागा बांधकर अपनी मन्नत भी रखते हैं। दोस्तों, जिसकी जो इच्छा होती है वो वैसा मन्नत मांगते हैं। कोई मन्नत के बाद बलि का दान देता है तो कोई प्रसाद के रूप में दान देते हैं। यहाँ पर लोग कई तरह के मन्नत मांगते हैं, जैसे संतान प्राप्ति, बीमारी से छुटकारा, विवाह और पारिवारिक सुख, धन और व्यावसायिक सफलता, संकट से मुक्ति। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे मन्नत मांगते हैं और पूरा हो जाने पर यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाते हैं।
यहाँ नवरात्रि, काली पूजा और विशेष पर्वों पर भव्य उत्सव लगाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ मनोकामना पूरी हो जाने के बाद बलि प्रथा का भी प्रचलन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपने भी माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जय माता दी या जय माँ छिन्नमस्तिका ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम।